नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा। एक बार बताओ, जब से आप अध्यक्ष बने हैं, लोग आप कह रहे हैं, मैं अखबार में पढ़ रहा था कि आप दिल्ली से भाग। ये बात सच नहीं है। मैं डरता किसी से नहीं। मैं दिल्ली से नहीं डरता, मीडिया से नहीं डरता, नेताओं से नहीं डरता, क्योंकि मुझे कुछ भविष्य में कुछ कमाना है, ऐसा मेरे मन में नहीं है। पर वैसे अभी दिल्ली का मैं एडजस्ट हो गया हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ। दिल्ली से मैं कोई भागी आपको सब दिल्ली वालों को भगा दूंगा। दिल्ली वालों को भगा देंगे। दिल्ली से भागूंगा। मेरे को आपने एक बार कहा था कि मैं राज्यसभा जब चल रही थी कि मैं राज्यसभा का सदस्य नहीं बनूंगा। सडनली आपने कह दिया मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, वो भी नागपुर के आसपास कहीं से। देखिए, पहली बात ऐसी है कि मैंने अध्यक्ष बनने के बाद ही तय किया था कि मैं राज्यसभा में नहीं जाऊंगा। हाँ। पर बहुत बार मीडिया में चर्चा होती है कि मैं जनता से चुनकर नहीं आया हूँ, तो मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ। अब इस बार मैंने तय किया कि चलो एक बार हम भी जनता के बीच में जाकर देख लें। आप क्योंकि एमएलए का चुनाव भी लड़े थे, शायद एक बार आ रहे हैं, फिर उसके बाद बहुत पहले जब 26 साल का था मैं पहली बार लड़ा था। पर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी चुनकर आया वहां भी 1,70,000 लोग वोटिंग करते हैं। पर एक बार बताइए, आपने कहा कि चुनाव लड़ूंगा, जनता ने कहा कि चुन के आना चाहिए अध्यक्ष जो है, और लोग कहते हैं इसलिए लड़ना चाहते हैं कि आप भी प्रधानमंत्री की रेस में, बीजेपी में इतने सारे घोड़े, एक घोड़ा और जुड़ गया उसके अंदर। मैं बिल्कुल प्रधानमंत्री के रेस में नहीं हूँ। मेरे मन में कोई अभिलाषा नहीं, मैं बनना भी नहीं चाहता। पार्टी बनाएगी तो क्या करोगे आप? नहीं, पार्टी बनाएगी नहीं, मैं बनना भी नहीं चाहता। आपका एक इंटरव्यू आया, मीडियोकर हूं मैं, आपने कहा कि मैंने अखबार में पढ़ा, आपने कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। मीडियोकर आदमी अध्यक्ष कैसे राष्ट्रीय पार्टी का बन सकता है? मुझे पता नहीं, जिन्होंने बनाया उनको पूछो। तो आप मैं एक बार पार्टी को आगे कैसे ले जाएंगे अगर आप मीडियोकर हैं? देखिए, पहली बात ऐसी है कि मैं अक्सर ये कहता हूं कि मैं एक पोस्टर चिपकाने वाला छोटा सा कार्यकर्ता था। तो वो भी मीडियोकर नहीं हो सकता। एक बार पोस्टर चिपकाने वाला तो कभी प्रधानमंत्री बन गया था। दिल्ली नहीं आया, कभी बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ काम करने का मुझे अनुभव नहीं है। पर मेरा कहना यह है कि रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ आई डिजर्व फॉर इट, आई विल गेट इट। जिस पार्टी के आधा दर्जन मंत्री जेल में हो, जिस पार्टी का भूतपूर्व मुख्यमंत्री जेल में हो, और बाकी को लाइन लगी हो स्टेट के अंदर। कौन से आधा दर्जन मंत्री जेल में? आप कर्नाटक के अंदर से 4 तो ऑलरेडी हैं और 2-3 के खिलाफ होने वाले हैं। कौन से जेल में है? कौन जेल में है? नाम बताइए आप। आपके कटा है सुब्रमण्यम, पहले वाले मंत्री हैं, वो जेल में है। उसके बाद अशोक जी के खिलाफ हो गया है। और अशोक जी जेल वगैरह में देखो आगे। देखिए, एक बात मुझे बताओ, आपके रेड्डी दोनों ब्रदर मंत्री थे, वो जेल में है। नहीं, 2 रेड्डी नहीं है, एक ही रेड्डी है। आपको एक बात बता दो, देखो, हमारे पार्टी में करप्शन के लिए 0 टॉलरेंस है। हम किसी भी नेता और व्यक्ति का करप्शन जो है पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। एक बात मैं आपको बताता हूं, ये सब बातें जो देश में हो रही है, ये सब बहुत इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियली और फेयरली हो रही है, ऐसा नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आज दिल्ली में लोकायुक्त ने रिपोर्ट दिया, शुक्लू कमेटी का रिपोर्ट है शीला दीक्षित और उनके मंत्री के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती? मुझे बताइए। मैं आपसे उनका सवाल पूछूं? हाँ, पूछिए। आपकी पार्टी ने शीला दीक्षित के खिलाफ क्या किया? आंदोलन क्या किया? आंदोलन एक दिन किया, उसके बाद भूल गए? एक बार नहीं, अनेक बार आंदोलन किया। 2 बार। आप प्रभु जी, आप चिदम्बरम के खिलाफ रोज स्टेटमेंट देते हैं आजकल, पर शीला दीक्षित के खिलाफ पिछले एक महीने में आपने शीला दीक्षित के खिलाफ हमारे पार्टी में दिल्ली प्रदेश ने उनके घर पर जाकर अनेक बार एक दिन कांग्रेस पार्टी में कोई संवेदनशीलता ही बाकी नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप होने के बाद भी सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी बड़े अभिमान के साथ कहती है कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगी। फिर शुक्लू कमेटी में शीला दीक्षित जी का नाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी कार्रवाई नहीं करती। इसका जवाब आप सोनिया जी से क्यों नहीं पूछते? जो तीखी बात हमसे करते, वो कभी आप तीखी बात करने का मौका आपको कभी मिलता है नहीं आपको। सरकार चलाता कौन है आपके हिसाब से? हाँ, कौन चलाता है सरकार? मनमोहन सिंह चलाते हैं, सोनिया जी चलाती है? भगवान चलाता है। भगवान चलाता है। आप दोनों में तो किसी को नहीं मानते। मनमोहन सिंह जी बेचारे सीधे इंसान है, उनका भगवान पर विश्वास है और सरकार चल रही है, इसलिए वो चला रहे हैं, ऐसा लोग समझ रहे हैं। लोगों का यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो अपने कार्यकर्ताओं की परवाह नहीं करते। अपने मुख्यमंत्री अगर जेल में चले गए, उन्होंने करप्शन के ऊपर आपने कहा कि लोकायुक्त रिपोर्ट आएगी तो हम हटा देना, आपने हटा दिया। परंतु अडवाणी जी जो कहा, मैंने तो उनको वार्निंग दी थी, यानी कि मुख्यमंत्री बनाया, उसका प्रयोग किया, उसके बाद उनके स्टेटमेंट दे दी। पहली बात तो ऐसी है कि अडवाणी जी जो कहा वो मेरे बाजू में नागपुर में ही कहा था। उन्होंने जो कहा है वो ऐसा, अडवाणी हमारे गाइड एंड फिलोसोफर है, वो कुछ बात कहते हैं तो कोई उसमें कोई गलत नहीं। पर आपको एक बात मैं पूछना चाहता हूं, गवर्नर साहब को इसी समान केस में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए जब एप्लीकेशन आती है तो रिजेक्ट करते हैं। आपने मेरी तीखी बात अवॉइड कर दी। मैंने कहा येदियुरप्पा के ऊपर उनका इनडायरेक्ट आक्रमण क्या ठीक था? वहां की पार्टी आपकी खड़ा होगी कि हम यात्रा नहीं करने देंगे, वहां पर आने नहीं देंगे उनको। देखिए, पहली बात ऐसा किसी ने कहा नहीं।
अडवाणी जी ने येदियुरप्पा के बारे में कोई ऐसी कमेंट्स नहीं की है। ये मीडिया उसका अलग अलग अर्थ लगाती है। और मीडिया में टीवी में भी आजकल हम गलत दिखा देते हैं, चिपका देते हैं पिक्चर और मुंह में बात डाल देते हैं। उन्होंने जो कहा वो टीवी पे दिखाई दे रहा था। देखो, पहली बात ऐसी है, अडवाणी जी ने जो कहा वो उन्होंने कहा कि भाई इस देश में भ्रष्टाचार के बारे में पार्टी में 0 टॉलरेंस रहना चाहिए। मैं आपसे अगर येदियुरप्पा इतने बड़े नेता है, पहली बार किसी लीडर ने आपको साउथ के अंदर पूरी मेजोरिटी ला करके दी, अगर वो कोर्ट से एक्सोनरेट हो गए तो दोबारा चीफ मिनिस्टर को बनाएंगे आप? देखिए, आप पार्टी तय करेगी? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, येदियुरप्पा जी अगर इस दोषों से मुक्त होंगे तो पार्टी के नेतृत्व के रूप में फिर से मैदान में आएंगे, काम करेंगे पार्टी का। नहीं, मैदान में आएंगे, जिसकी वजह से गए उन्होंने, आपने उनसे पोस्ट इसलिए ली क्योंकि उनके खिलाफ चार्ज लग गए। अगर हम चार्ज विड्रॉ देती तो उनको बनने का हक है कि नहीं है? पहली बात ऐसी है कि वो अगर निर्दोष होते तो उनको बिल्कुल बनने का हक है, पार्टी विचार करेगी उस बात पर अध्यक्ष जी, सवाल ये है कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता, मिडिल लेवल जो कार्यकर्ता है, लीडर हैं, उनको कई बार ये लगता है कि बड़े नेता, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो अपनी छवि बनाने के लिए, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार से भी कंप्रोमाइज कर लेते हैं, सिद्धांतों के ऊपर बाकी लोगों से कर लेते हैं। नीतीश कुमार जो है, अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं, नीतीश की पार्टी और नितिन की पार्टी क्यों डरती है हर वक्त? जो बिहार के अंदर आपका मुख्यमंत्री कोई नहीं जाएगा, एक उसे बैन लगा रखा है। देखिए, पहली बात ऐसी है, न नीतीश कुमार जी हमको डराते हैं न हम डरते हैं। वो नहीं डराते हैं। नहीं, किसने कहा? न हम डरते हैं न वो डराते हैं। ये तो मीडिया की स्टोरी है। देखो, नीतीश कुमार का लीडरशिप, व्यक्तित्व डराने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने मिलकर बिहार में सरकार बनाई है। हमारी सरकार अच्छी चल रही है, बिहार में अच्छा विकास हो रहा है, हमारे मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार का चित्र बदल गया, भविष्य बदल गया। अब ये बात कहना कि वो हमको डरा रही है, देखो, जो लोग राजनीति में हमारी अलायंस को नहीं चाहते, जैसे नीतीश कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होने वाला है। किसने कहा? कौन बोलते हैं? जब भी अडवाणी, नीतीश कुमार का डेवलपमेंट हो गया, जब भी अडवाणी जी को मौका मिलता है या जेटली साहब को मौका मिलता है, सुषमा जी को मौका मिलता है, देखिए, गुणगान स्तुतिगान जैसे नीतीश। मैं भी करता हूँ, नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया है। पर आप मुझे बताइए, अडवाणी जी, सुषमा जी, अरुण जी ने कभी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनाएंगे ऐसा कहा है? जिस तरह से बोलते हैं अपना मुख्यमंत्री के बारे में, आप क्यों? आपके मुख्यमंत्री तो अच्छा काम नहीं कर रहे। देखिए, एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप जो नहीं कहा उसके ऊपर तर्क क्यों निकालते हैं? जब अपने मुख्यमंत्री जो आपके अच्छा काम कर रहे हैं, कल बिहार में जाकर के किसी ने कहा मोदी की तारीफ की वहां? देखिए, कल प्रभु चावला जी अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे सवाल पूछते हैं, भले हमारे ऊपर कितने भी तीखे सवाल पूछे, पर हम ये कहें कि पत्रकार अच्छी है, अच्छाई को अच्छा कहना, ये तो अच्छी बात है। जब मोदी आपका उनसे बेटर है कि नहीं चीफ मिनिस्टर? मोदी भी अच्छा काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जो डेवलपमेंट के इश्यू के देखो, मोदी जी के बारे में मैं अनेक बार कह चुका हूं कि नरेंद्र मोदी ये मुख्यमंत्री के हिसाब से एक रोल मॉडल है। पूरे देश के सरकारों ने उनमें से उनकी अनेक बातों का अनुकरण करना चाहिए। पर अगर आपका मुख्यमंत्री एक रोल मॉडल है, उनको आगे लाने में, उनको प्रचार करने में बीजेपी को क्यों कई बार शर्म आती है कि हम आगे नहीं बढ़ाते? मैं पूछूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं नितिन गडकरी से। मैं आपसे बार कहा था कि आपको पहले बार भी सवाल पूछा है कि आपके अपने मुख्यमंत्री, आप हर जगह कहते हैं अच्छा मॉडल कर रहे हैं, परंतु उनके बारे में मीडिया में आपके बड़े नेता इतना नहीं बोलते जितना नीतीश के बारे में बोलते हैं। मुझे लगता है आपका कहना अनुचित और अन्यायपूर्ण है। नरेंद्र भाई के बारे में आपके हर इंटरव्यू में, और मुझे जितने इंटरव्यू नेशनल मीडिया में लिए गए उसके बारे में सवाल पूछता हूं, तो मैं कितनी बार अच्छी तरह से बोल चुका हूं। देखिए, जो अच्छा है वो अच्छा है। एक बार बताओ, आपने जो शुरू किया है सारा का सारा यात्रा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, पार्टी को रिवाइव करे, अडवाणी ने यात्रा अनाउंस कर दी और आपसे पूछा उन्होंने, अपना मन बनाने के बाद कोई एक पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग तो हुई नहीं जहां इस तरह की चीजें डिसाइड होती है, अध्यक्ष जी ने परमिशन दे दी, अडवाणी जी ने आपसे पूछ लिया। ये नया ढंग है काम करने का। देखिए, अडवाणी जी की यात्रा की घोषणा अडवाणी जी ने नहीं की। नहीं, अध्यक्ष ने की, पहले मैंने घोषणा की। आपने की नहीं, पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, मैंने अध्यक्ष जी को बता दिया। उन्हें इच्छा सीक्वेंस अगर आप रहे, उन्होंने पार्लियामेंट्री हाउस के अंदर दोनों नेताओं के बीच में बैठकर के अनाउंस की कि मैंने अध्यक्ष जी से परमिशन ले ली है। मैंने उनको दी है, दिया, मेरे से उनसे बातचीत हुई। विशेष रूप से कैश फॉर वोट में हमारे दोनों निरपराध जो एमपी है वो निरपराध है। सुधेंदु कुलकर्णी जी का कोई दोष नहीं है। उस वक्त आपने हल्ला नहीं मचाया क्योंकि और हमारे निरपराध लोगों पर जिस प्रकार से केसेस डाली गई उससे अडवाणी जी व्यथित हुए। पर उसके इतनी यात्रा करने के बाद लगता है कि कोई भी एलाइज आपके साथ जुड़ नहीं रहे।
नया अलाई कोई नहीं आ रहा। सब जुड़ते हैं जी। कौन आया बताइए? 170 के ऊपर हमको सीट मिलने के बाद हमसे सब जुड़ने के लिए तैयार है। आप लिख लो हमसे। 170 जब मिलेंगे तभी 100%। कहाँ से मिलेंगे आपके? 100%। 200 के ऊपर मिलेंगे। 200 के ऊपर आपको सपना आ गया कि 200 के ऊपर मिलेंगे? अरे सपना नहीं, मैं नितिन गडकरी बात कर रहा हूँ। अगर मैं हार जाऊंगा तो बोलो, आपसे शरत लगा लूंगा। आपके साथ मुस्लिम नहीं है, आपके साथ माइनॉरिटीज नहीं है, आपके साथ कोई रीजनल पार्टी खड़ी नहीं होने के लिए तैयार है शिवसेना के सिवा, जो डिपेंडेबल नहीं है। देखिए, आज के वर्तमान राजनीति में हम भी लोग अलायंस करने के लिए सबके पीछे घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी हरियाणा में हमने अलायंस की, जहां हमको राजनीतिक से उचित लगा वहां की। आपको नए अलायंस बनाने के लिए कुछ करना है क्या? मैंने आपको बताई, अलायंस बनना 170 सीटों के ऊपर बनेगा, बस तभी बनता है। उसका सारे आपकी तरफ आ जाएंगे। आइदर यू लाइक इट मे नॉट लाइक इट, इज द ग्राउंड रियलिटी ऑफ द पॉलिटिक्स। 170 में तो आ जाएंगे, मैं भी मान रहा हूँ इस बात। जब हम सरकार बनाएंगे कहाँ? ना आपके पास नारा, ना आपके पास नेता, ना आपके पास एजेंडा, ना कहाँ से आएगा? क्या एजेंडा? मैं आपको एक बात पूछता हूँ, क्या नेता है, क्या एजेंडा है, क्या? मुझे बताओ, देश में जहां कांग्रेस जीत सकती है ऐसा एक राज्य नाम बताओ। भाई 206 सीट लेकर के आई तब कौन सा? अभी आप बता रहा हूं मैं आपको, देश के आप वरिष्ठ पत्रकार है प्रभु जी, एक सवाल का जवाब दो कि कांग्रेस जहां अच्छी तरह से जीत सकते है ऐसे एक राज्य का नाम बताओ। मैं आपको तो पंजाब में आप हारेंगे। अगर लोग कहते, पत्रकार जो कहते हैं, आपने पूछा पंजाब में आप हारने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको राजस्थान कांग्रेस से आज से जाने वाला है, उड़ीसा में आपका कुछ, महाराष्ट्र कांग्रेस के आज से जाने वाला है, आंध्र में जहां 33 सांसद है वहां 3 नहीं आ सकते हैं, तमिलनाडु जहां डीएमके के साथ वहां कांग्रेस चलेगी। वो तो तमिलनाडु तो ऐसी कांग्रेस के बाद 8-10 से ज्यादा होती नहीं थी, कभी नहीं रही है। डीएम के साथ था, डीएम के साथ फिर भी 14 स्थितियां बदल गई। आप जब आप होते तब आप ये तो अलायंस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की आपने सवाल पूछा, आप कहां से जीतेंगे ये बताइए पहले। हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जगह बढ़ाएंगे, राजस्थान में बढ़ाएंगे, हरियाणा में बढ़ाएंगे, दिल्ली में बढ़ाएंगे। और हारेंगे कहाँ? कर्नाटका में हारेंगे आप? नहीं हारेंगे। क्यों? कर्नाटक की हर चुनाव हम जीत रहे हैं पिछले 2 साल से। और कर्नाटक में मैंने आपसे सवाल पूछा 2014 के लिए, आप कहते हैं 170 हम जीतेंगे। 170 जीतने के पीछे ना आपका नेता कौन होगा आपका? आप फैसला कहते पार्टी फैसला करेगी। देखिए, मुझे बताइए 2014 में कांग्रेस का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? आप मुझे बता सकते हैं? मैंने पूछा उसने सवाल दिग्विजय सिंह से कि आप पूछते हुए कैंडिडेट कौन है, आपका कौन है? उनका भी नहीं क्लियर है, राहुल गांधी है। कहाँ बोल रहे हैं? नहीं, लोगों नहीं बोले, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। नहीं पता नहीं तो आपको भी पता है हमारा कौन है। हम ऐसे एक सेकंड में जिस दिन चाहेंगे उस दिन हम पार्टी का नेता चुनेंगे। नहीं, आपके यहाँ सारे कैंडिडेट हैं, पर चुनाव जिताने वाला कोई नहीं है ना। ये पहली बात ऐसी है, ये पार्टी की ताकत है कि लोग आज हमारे प्रधानमंत्री की चर्चा कर रहे हैं। ये पार्टी की ताकत है कि हमारे एक से अनेक लोग प्रधानमंत्री के लायक बनने लायक काबिल है। तो प्रधानमंत्री तो वही होना चाहिए जिसने चुनाव लड़ा हो, लड़ाया हो, करेंगे किया हो, वही बनना चाहिए ना। बिल्कुल, बाकी लोगों के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। देखिए, हमारे पार्टी में जितने हैं वो सब चुनाव लड़ाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत भी सकते हैं और उनको प्रधानमंत्री बनने की उनकी काबिलियत भी है। तो आपका कहना है ये कि अगली बार 2014 में ऐसा ही प्रधानमंत्री होगा जो चुनाव लड़ेगा खुद और खुद लड़ा के जीत के। पहली बात, जितने आज प्रधानमंत्री बनने के लिए नाम है वो सब लोकसभा के चुनाव भी लड़ेंगे और बिल्कुल काबिलियत रखते हैं। चुनाव जो नहीं लड़ेगा वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। 100% लड़ेगा। चलिए, नहीं बनेगा ना। मैं कह रहा हूँ जो लड़ेगा, जो नहीं लड़ेगा वो नहीं बनेगा। ये आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल, आप जवाब दीजिए इसका। देखिए, इसका राज्यसभा का सदस्य भी बन सकता है आपके हिसाब से। तो आप शायद आपके मित्र के बोल, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं आप अध्यक्ष से पूछ रहा हूँ। मैं बता दूं, आप आज मनमोहन सिंह के ऊपर आक्रमण आप करते हैं। आज जो राज्यसभा में है वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। तीखी बात ये कर रहा हूँ कि आप अध्यक्ष कह रहे हैं कि जो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा वो प्रधानमंत्री रेस से बाहर है। देखो, जितने लोग हैं वो सब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। फिर आपको लगा कि आपने नहीं, रेस के बाहर नहीं, मैं यही कह रहा हूँ आपको कि उचित नहीं है। चलिए, लोकसभा राज्यसभा कोई भी व्यक्ति बन सकता है और हमारे इसमें से इस बार लोकसभा का चुनाव सब प्रमुख नेता लड़ेंगे और वही उन्हीं से प्रधानमंत्री बनेगा अगर 170 सीटें आप। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उनसे हम करेंगे तीखी बात इसी चैनल पर, इसी समय। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।